अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि भाई रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। और प्रॉप्स किस तरह पास किए जाते हैं, किस तरह रिसीव किए जाते हैं, और किस तरह हम प्रॉप्स की वैल्यू को पास करते हैं। तो पहली चीज़ भाई आप याद रखिएगा, प्रॉप्स आपके पास, प्रॉप्स इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट, जिस तरह भाई मेरे पास एक ऐप JSX की फ़ाइल है और हमने ये डिटेल में पढ़ा है कि JSX क्या होता है। बेसिकली JSX का मतलब है जावास्क्रिप्ट XML। आप एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर HTML लिख पाएँ, उसे हम कहते हैं JSX, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉप्स क्या होते हैं कि आप अपने डेटा को किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को दें, लाइक के पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा आपने भेजना है, तो उसे हम कहते हैं भाई सिंगल प्रॉप्स कहते हैं, सिंपल। तो अगर आपने HTML के अंदर पढ़ा हुआ हो कि मैंने एक हेडिंग बनाई H1 हेडिंग, अब इस हेडिंग के अंदर मैं क्या करूँगा भाई, सिंपल एक क्लास पास करूँगा, तो ये भी आपके पास क्या है, एक प्रॉप है। आईडी पास करूँगा तो ये भी आपके पास एक प्रॉप है। अगर इसी तरह मैं इमेज की बात करता हूँ, ठीक है। इमेज के अंदर एक SRC था, एक आपके पास ऑल्ट था, अगर आपको याद हो SRC ऑल्ट टैग। इसी तरह आपके पास ऑल्ट टैग हो गया, विद हो गया आपके पास। तो HTML में जब हम ये पढ़ते थे ना, तो उस वक्त हम इसको कहते थे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इसी तरह भाई आपके पास रिएक्ट जेएस के अंदर अगर हम इसी तरह कुछ वैल्यू, कुछ एट्रीब्यूट टाइप और उनकी वैल्यू अगर पास करते हैं, तो उसे रिएक्ट जेएस के अंदर कहा जाता है प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, बटन हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ को असाइन किया जाए। जैसे बटन का जो टेक्स्ट है वो मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ। इस तरह बटन की हाइट, विड्थ वगैरह सब मैं सेट कर सकता हूँ प्रॉप्स की मदद से। तो आप ये कहेंगे कि सर ये हम अलग अलग इमेज बना कर भी तो कर सकते हैं, बटन बना के भी तो कर सकते हैं, मगर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक ही फंक्शन बनाएंगे और वो आपका कंपोनेंट होगा। अब वो क्या होगा, उसी कंपोनेंट के अंदर हम कहेंगे कि भाई अगर मैं ये टाइटल पास करूँ तो ये टाइटल करवा दो, अगर इतनी विद दूँ तो इतनी विद इसको असाइन हो जाए। तो इसी तरह हम प्रॉपर्टीज़ उसको पास कर सकते हैं। कंपोनेंट एक ही होगा, मगर हम क्या करेंगे, हर कंपोनेंट की अलग वैल्यू पास करवाएंगे। एक मिसाल से कि भाई आपके पास एक बटन आपने बना लिया जो कि है हेडर के लिए, जिसका काम है लॉगिन करना, और इसी तरह आपने भाई एक और बटन बना लिया बैनर सेक्शन के लिए, उसके अंदर व्यू है। तो अब बटन एक ही बना हुआ है जो आपने कंपोनेंट बनाकर रख दिया है। आपने बस क्या किया, जो आपने प्रॉप पास करवाए, प्रॉप कौन से पास करवाए, उसके नाम का प्रॉप, टाइटल हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। आपने टाइटल लिखा और आपने पास कर दिया। अब जब आप उस बटन को इस्तेमाल करेंगे हेडर के लिए, तो वहाँ पर जो आप प्रॉप की वैल्यू पास करेंगे टाइटल, और इस तरह आप बैनर के लिए पास करेंगे व्यू। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह इसको अचीव करते हैं, तो भाई हम फॉलो करेंगे रिएक्ट जेएस की मेन डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट डॉट डेव। आपने जाना है लर्न रिएक्ट के अंदर, देन आपने जाना है डिस्क्राइब यूआई के अंदर। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने किस तरह बनाया था आपको पता है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें पता है कि अगर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा मेन ऐप कंपोनेंट है, तो मैंने लिख दिया कॉन्स्ट RFCE, तो ये मेरा कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अब जब मैंने कंपोनेंट यहाँ क्रिएट किया, तो मुझे यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको कहीं और इस्तेमाल करूँगा तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल बेसिक थी हमारा एक कंपोनेंट, जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कहीं और जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, उसे हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह भाई आपके पास राइटिंग मार्कअप विद JSX। मार्कअप का मतलब है कि भाई अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर आप रिटर्न के अंदर HTML लिख पा रहे हैं, तो इसे हम मार्कअप कहते हैं, और इस पूरे को हम JSX कहते हैं, क्योंकि हम एक फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिख पा रहे हैं।
देन इसी तरह आपके पास भी आ जाता है जावा स्क्रिप्ट इन कर्ली ब्रेसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिएगा, अब फॉर एग्जांपल मेरा ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने लिख दिया h1, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर इसको हम रैंडमली चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, आपके ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसको डायरेक्टली ना लिखूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूँ, तो हमें पता है कि हम जो भी वेरिएबल्स वगैरह बनाएंगे इसके अंदर नहीं बना सकते, जैसे कि लेट a इक्वल्स टू 5 हम नहीं बना सकते। आपको हमेशा फंक्शन के अंदर करना होगा, रिटर्न से ऊपर। जैसे मैंने लिख दिया भाई कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आप सिंपल क्या करेंगे, इस डेटा को उठाकर जो भी वेरिएबल होगा, अगर आपको याद हो टेम्पलेट स्ट्रिंग, तो आपने इसको किसके अंदर डाल देना है, करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स लिख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर डेटा पास करवा दिया। तो अब क्या हो गया, h1 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी। चेक करते हैं भाई, देखें हेलो वर्ल्ड आ गया आपके पास, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसकी वैल्यू शो करवानी है, तो आपने लिख दिया भाई कॉन्स्ट ऐप डेटा इक्वल्स टू, आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसके अंदर लिख दिया नेम सादिक, ठीक है। आपने लिख दी एज 21। अब मैं चाह रहा हूँ इस डेटा को शो करवाना, अगर मैं डायरेक्टली करता इसके अंदर तो मैं ये करता h1 सादिक पी टैग 24। अब इससे क्या होगा आपके पास कि आपने एक डिफ के अंदर h1 और p लिख दिया, बट हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट के साथ खेल लिया। हमने कहा भाई ऐप डेटा डॉट नेम, इस तरह आप कर लें, ठीक है। देन आपने यहाँ कहा ऐप डेटा डॉट एज, इस तरह भी आप खेल सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो जितनी भी कंडीशंस वगैरह होंगी आप यहाँ फंक्शन के ऊपर लगाएंगे आप, ठीक है। फंक्शन मतलब आप यहाँ पर रिटर्न के अंदर जहाँ पर हम HTML लिखते हैं, यहाँ पर आप कंडीशंस नहीं लिख सकते, बस आप सिंगल लाइन ऑफ कंडीशन लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई अगर कंडीशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर ऐप डेटा डॉट नेम इक्वल्स टू सादिक अगर हो, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर लिख रहा हूँ जो कि हमने ES6 में पढ़ा था। अगर ये होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर लिख दो सादिक इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दी, कंडीशन लिख दी सादिक इज़ प्रेजेंट, ठीक है। वरना हमने क्या पास करवा दिया, ठीक है, सादिक इज़ प्रेजेंट, वरना हमने कॉलन लगाकर एल्स पार्ट सादिक नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर इस हेडिंग के अंदर कि भाई अगर नेम डॉट नेम मतलब ऐप डॉट नेम के अंदर सादिक होगा, मतलब ये होगा, तो आपके पास क्या है, सादिक इज़ प्रेजेंट एल्स सादिक इज़ नॉट प्रेजेंट। तो आप JSX के अंदर इस तरह आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। ये सिंपल हार्ड कोडेड आपके पास काम है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई डायरेक्ट नाम ना लिखूं और मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूं। अब इसका फ़ायदा ये है कि अब बार बार आपको हेडिंग में पैराग्राफ में जा के चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप बस इस ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, आप लिखेंगे अली, तो अभी क्या होगा, आपके पास ये मैच नहीं करेगी कंडीशन, तो ये कहाँ चला जाएगा, सादिक नॉट प्रेजेंट, ये देखें सादिक नॉट प्रेजेंट, एल्स चल गई, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स हो चुकी है, ठीक है भाइयों। तो ये तो सिंपल आपके पास किस तरह आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर XML मतलब JSX को लिख सकते हैं, तो ये आपको बताया गया सिंपल, ठीक है। तो अब बेसिकली प्रॉप्स क्या होते हैं हमें उसको देखना है, ठीक है। ये तो नॉर्मली आपके पास एक वेरिएबल को हमने JSX के अंदर दिखाया, तो हम आते सिंपल पासिंग प्रॉप्स टू द कंपोनेंट। तो हमने जैसे बात की कि भाई प्रॉप्स हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। रिएक्ट आपके पास बेसिकली वन वे बाइंडिंग डेटा है, मतलब हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड की तरफ ही डेटा को फ्लो किया जाता है, ठीक है। तो भाई पासिंग प्रॉप्स टू द कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रियल कंपोनेंट यूज प्रॉप्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऑब्वियसली बात है, एक कंपोनेंट होगा वो अपने दूसरे कंपोनेंट में क्या भेजेगा, प्रॉप्स भेजेगा। एवरी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर पास इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है।
तो बेसिकली हम इसको इस तरह समझते हैं कि भाई मेरे पास एक मेन कंपोनेंट है ऐप जेसेक्स का, और यहाँ पर मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है, फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स का, ठीक है, आपने भी फॉलो करना है कंपोनेंट्स। और इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ बटन का, ठीक है, या हम बना लेते हैं यहाँ पर कार्ड का कंपोनेंट, ज़्यादा समझने में आसानी होगी। ठीक है, हम बना लेते हैं कार्ड का कंपोनेंट। अब मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, इसके अंदर आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ कार्ड डॉट जैसा, क्योंकि स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि हम कार्ड का कंपोनेंट बना रहे हैं। तो इसी तरह भाई जब कार्ड का कंपोनेंट बन गया, जैसे बन गया, तो उससे क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा जो कि कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेगा। मैं लिख दिया कॉन्स्ट कार्ड, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, कस्टम कार्ड, ठीक है, जो भी आपने लिखना हो, कस्टम कार्ड इक्वल्स टू एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ गया। देन मैंने एक रिटर्न पास करवा दिया। अब इसके अंदर मैं HTML लिख सकता हूँ, तो क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कस्टम कार्ड, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी मैं लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया भाई H1, ठीक है, कार्ड टाइटल, मैंने P पास करवा दिया, कार्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैंने पास करवा दिया भाई बटन के अंदर मैंने लिख दिया व्यू कार्ड इन्फो। अब देखिए यहाँ पर रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि भाई आप एक JSX के अंदर, रिटर्न के अंदर आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड नहीं लिख सकते, तो आपको इसको एक टॉप लेवल एलिमेंट में रैप करना पड़ता है। तो सिंपल भाई आप एक डिव में रैप कर दें, या एम्प्टी फ्रैगमेंट में, जिसे हम कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट पे आप ऐड कर दें इस तरह, ठीक है। तो ये आपने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, जिस कंपोनेंट का नाम क्या है, कस्टम कार्ड्स, ठीक है। तो हम इसको ऐप JSX के अंदर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई कस्टम कार्ड, जो कि हमारा कंपोनेंट हमने बनाया कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड के फोल्डर में। तो मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ। हमेशा देखिए जब भी आप कंपोनेंट अपना कस्टम बनाते हैं, तो जब उसको कॉल करते हैं तो वो आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यूज़ किया जाता है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये मेरा कस्टम कार्ड कहाँ पर लाई करता है, तो मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मुझे बता देगा कि भाई आपकी लोकेशन कहाँ पर है कार्ड की, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से करना चाहते हैं, तो आपको पता है भाई क्या है, import कस्टम कार्ड फ्रॉम डॉट स्लैश बैक चलेगा आप, या आप डॉट स्लैश करेंगे तो आपको कंपोनेंट्स का फोल्डर मिल गया। कंपोनेंट्स के अंदर आप कार्ड में चले गए, कार्ड के अंदर आपका कार्ड डॉट JSX, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आप हटाकर आप सिंपल अपने कंपोनेंट के ऊपर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे, ये आपको बता देगा कि आपका कंपोनेंट कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो भाई सिंपली हमने एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है, ऐप हमारे पास एक मेन कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने एक और कंपोनेंट बनाया कस्टम कार्ड का, और अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये देखिए कार्ड बनकर आ गया है, सिंपल। अब मैं चाह रहा हूँ इसको मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करना, तो मैं इसको मल्टीपल टाइम इस तरह इस्तेमाल कर लेता हूँ, सिंपल। अब बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक कार्ड है इसका टाइटल अलग हो, दूसरे का टाइटल अलग हो, तीसरे का टाइटल अलग हो। हमने तो एक कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, तो तीनों के टाइटल सेम आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड के अंदर सेम डेटा डला हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक और कार्ड यहाँ पर दूसरे नाम का दिखाना है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं इस कार्ड में जाके कार्ड 2.jsx बनाऊंगा, मुझे इसी कार्ड के साथ ही खेलना होगा, क्योंकि मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसी कार्ड को इस्तेमाल करूँगा, और सिर्फ क्या चेंज करूँगा, इनके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उनके बटन का टेक्स्ट चेंज करूँगा। तो वो किस तरह करूँगा, इसी को ही हम कहते हैं प्रॉप डीलिंग्स, ठीक है, कि हम किस तरह प्रॉप पास करवाते हैं। तो सिंपली भाई मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कहा टाइटल ABC, ठीक है। अब ये टाइटल क्या है आपके पास, आप एक प्रॉपर्टी खुद से इसको दे रहे हैं, किसको, कस्टम कार्ड को। और ये आपके पास देखें ऐप JSX आपके पास पेरेंट है, ठीक है, किसका, इस कस्टम कार्ड का। अब सिंपल आप ये नोट करें कि अभी हम कर रहे हैं प्रॉप्स के साथ डीलिंग, तो ये आपके पास पेरेंट होगा, और अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है आपका, और ये अंदर कार्ड क्या आपका, ये चाइल्ड है। तो मैं डेटा कहाँ से फ्लो कर रहा हूँ, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिख दिया, इस कस्टम कार्ड के अंदर टाइटल ABC लिख दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया भाई टाइटल, मैंने टाइटल लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, टैक्स ETC कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया BCD, यहाँ मैंने टाइटल लिख दिया भाई XYZ।
अब सिंपली हमने यहाँ पर कंपोनेंट बना लिया, उसके अंदर हमने एक एक एट्रीब्यूट पास कर दिया जिसे हम प्रॉप्स भी कहते हैं। ये एक प्रॉप चला गया, ये दूसरा प्रॉप, ये तीसरा प्रॉप। अब हर कार्ड के अंदर अलग अलग प्रॉप चला गया, ठीक है। तो आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है? प्रॉप्स आर द इंफॉर्मेशन डेट यू पास जेएसएक्स टैग्स। जेएसएक्स टैग्स क्या होते हैं भाई? आपके ये टैग्स होते हैं, इनको हम जेएसएक्स टैग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम, एसआरसी, ऑल्ट, विद, ये सारे आपके पास क्या थे? अगर एचटीएमएल की बात की जाए तो ये एट्रीब्यूट्स थे। अगर हम रिएक्ट जेएस के अंदर बात करें तो ये आपके पास प्रॉप्स होते हैं। तो ये देखिए, ये सारे बिल्ट इन प्रॉप्स थे जो कि एक इमेज के अंदर मौजूद थे। अगर हम खुद से कोई प्रॉप पास करते हैं, कोई प्रॉपर्टी देते हैं, तो ये आपके पास रिएक्ट जेएस के अंदर प्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल किया कि इन्होंने एक अवतार का फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक्सपोर्ट किया किसको? प्रोफाइल एक बनाया इन्होंने फंक्शन, एक और प्रोफाइल, और उसके अंदर जिस तरह हमारा समझेंगे ये ऐप जेएसएक्स है, और उसके अंदर इन्होंने एक इमेज बनाई है। सॉरी, ये हमारा कार्ड है, उसके अंदर हमने कार्ड का टाइटल वगैरह लिखा है, और हमने ये हमारा ऐप जेएसएक्स है जिसके अंदर उन्होंने अवतार कॉल किया। हमने क्या किया? कस्टम कार्ड कॉल किया, सिंपल। अब कह रहा भाई पासिंग प्रॉप्स टू कंपोनेंट, किस तरह पास करेंगे भाई? मैंने आपको जिस तरह बताया, देखिए इन्होंने एक अवतार बनाया, उसके अंदर एक पर्सन, और उसके बाद उन्होंने पूरा एक ऑब्जेक्ट भेज दिया। फिर उन्होंने एक साइज़ लिखा, उसके अंदर 100 भेज दिया। तो हमने क्या किया? सिंपल एक टाइटल बनाया और उसके अंदर ABCD भेज दिया। अगर आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भेजनी है तो आप लिख देंगे भाई डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और इसके अंदर आपने ABC ये कुछ भी लिख दिया, आपने XYZ। तीनों के अंदर हम सेम पास करवाते हैं, इसके अंदर भी पास करवा दिया हमने, इसके अंदर भी पास करवा दिया। खैर, ये हमने प्रॉप्स पास करवा दिए पेरेंट कंपोनेंट से। अब इसको रिसीव कहाँ करेंगे भाई? चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो ये तो सिंपल था आपके पास, हाउ टू पास प्रॉप्स इनटू, हाउ टू पास प्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अब ये तो ठीक है भाई, हमने एक पेरेंट कंपोनेंट से हमने प्रॉप्स तो पास कर दिए। अब मुझे इसको रिसीव भी करना होगा। कहाँ रिसीव करूँगा? इसी कंपोनेंट के चिल्ड्रन के अंदर, यहाँ रिसीव करूँगा। तो अगर आपने किसी कंपोनेंट के अंदर जाना है तो आपने कंट्रोल प्रेस करके माउस से क्लिक करना है उस कंपोनेंट पे, तो आप इस कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली आपने यहाँ से तो भेज दिए सारे प्रॉप्स, ठीक है। अब आपको रिसीव करने, क्योंकि आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, बटन का टैक्स भी अगर आप चाहते हैं वहाँ से भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बटन व्यू ही रहेगा हर कार्ड के अंदर, तो आप इसको प्रॉप पास करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ ये वाला टैक्स भी मेरा हर कार्ड के लिए चेंज होना चाहिए, तो आप सिंपल क्या करेंगे? यहाँ पर BTN टाइटल, ठीक है, आपने लिख दिया भाई व्यू, ठीक है। इसका BTN टाइटल आपने लिख दिया BTN टाइटल इक्वल्स टू शो, ठीक है। BTN टाइटल इक्वल्स टू सी मोर, ठीक है। इस तरह आप अलग अलग टाइटल भी कर सकते हैं बटन के, ठीक है। अब प्रॉप तो आपने वहाँ से पास करवा दिए, मगर अब आपको यहाँ पर रिसीव करना होगा। जिस तरह अगर आपको याद हो, फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते थे, ठीक है। समझ लें कि ये आपका एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ तो पास कर दी, मगर पैरामीटर कहाँ होंगे? आपके यहाँ पर होंगे, जो आप इस फंक्शन के अंदर पास करते थे। तो आपके पास हर कंपोनेंट के अंदर, रिएक्ट के अंदर एक कीवर्ड देता है प्रॉप्स नाम से, तो आपने ये लिख देना सिंपल प्रॉप्स। तो इसके अंदर आपके पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ मिल रही होंगी जो पेरेंट से पास की गई होंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग भी कर सकता हूँ, ठीक है, फंक्शन के ऊपर प्रॉप्स, ठीक है। इन केस कि अगर मुझे कंसोल डॉट लॉग, मेरा कंपोनेंट बहुत बड़ा है, मुझे यहाँ ऊपर कंसोल नहीं करवाना, मुझे अंदर ही कंसोल करवाना है कहीं, तो आप यहाँ पर भी कंसोल करवा सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे JSX में कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पर भी प्रॉप्स पास कर सकते, इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो भाई हम यहाँ कंसोल करवाते हैं कि यहाँ हमने प्रॉप्स तो कंसोल करवा लिया, हमें पीछे से पेरेंट से क्या क्या डेटा रिसीव हो रहा है, तो भाई हम चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, भाई मेरे पास क्या क्या रिसीव हो रहा है? 3 कार्ड्स हैं, तीनों कार्ड्स का डेटा मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है। बटन टाइटल, ठीक है, इसका बटन टाइटल व्यू है, इसका शो है, उसका सी मोर है, ठीक है। तो आपके पास प्रॉप्स में क्या क्या आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बटन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल। तो अगर मैं यहाँ पर ये काम करूँ कि कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स
ठीक है। प्रॉप्स डॉट टाइटल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टाइटल मिलेगा। ठीक है। अगर मैं करता हूँ भाई प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन तो मुझे डिस्क्रिप्शन मिलेगी। अगर मैं करता हूँ भाई प्रॉप्स, ठीक है, बटन का टेक्स्ट करता हूँ तो मुझे बटन का टेक्स्ट मिल जाएगा। अब कंसोल करते हैं भाई, चेक करते हैं क्या मिल रहा है मुझे। ये देखें, अच्छा अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो थर्ड प्रॉप है हमने उसकी वैल्यू पास ही नहीं करवाई, सॉरी टाइप हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो अनडिफाइंड दे रहा है। तो हमारे पास क्या मिल रहा है भाई, ABC मिल रहा है, ये दोनों हमारे पास वैल्यू मिल रही हैं। अब मुझे अगर इनको इस्तेमाल करना है किसके अंदर, इसके अंदर, क्योंकि मुझे डायनेमिक बनाना है, तो हमें पता है कि हम क्या यूज़ करेंगे, हमें पता है ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें। तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई प्रॉप्स डॉट टाइटल, तो मुझे यहाँ क्या हो जाएगा, टाइटल मिल जाएगा। मैंने क्या लिख दिया है, प्रॉप्स डॉट टाइटल। तो ये देखें सबकी टाइटल्स क्या हुए, चेंज हो गए। तो ये डायनेमिक हो गया। मतलब अब मुझे कहीं पर भी ये कार्ड कंपोनेंट इस्तेमाल करना होगा और मैं चाहता हूँ कि भाई इसका ये वाला टैक्स और ये वाला टैक्स और बटन का टैक्स सबका अलग हो, तो देखिए एक कंपोनेंट बनाया मैंने सिर्फ कार्ड का। अब जहाँ पर भी मैं ये कस्टम कार्ड कॉल करूँगा, अभी तो हम सिर्फ ऐप में कॉल कर रहे हैं, बाद में आपका किसी भी कंपोनेंट के अंदर कॉल किया जाएगा तो आप बस क्या करोगे, बस प्रॉप्स की वैल्यू चेंज करोगे और आप उसको इस्तेमाल कर लोगे, सिंपल। ठीक है। तो इस तरह अगर मैं इसको डायनामिक करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा भाई, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। जो याद रखिएगा, जो आपने पीछे नाम पास करवाए होंगे वही सेम की होनी चाहिए, प्रॉप डॉट डिस्क्रिप्शन, वरना आप कंसोल कर लीजिएगा प्रॉप्स को। ठीक है। अब इसी तरह आपके पास ये था प्रॉप्स डॉट सिंपल, आपने क्या करना है भाई, BTN टाइटल करना है आपने, ये लें। तो आपके बटन्स भी हो गए डायनामिक्स, प्रॉप्स डॉट। ठीक है, चेक करते हैं। ये देखें सीमोर आ गया, शो आ गया और व्यू आ गया। अब एक कार्ड का कंपोनेंट कहीं पर भी इस्तेमाल करें, बस आप उसकी वैल्यूज़ पास करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल आपके पास था कि भाई आपने क्या किया, एक प्रॉप्स का पैरामीटर पास किया और उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ, तो उसके अंदर जो आपने पेरेंट से डेटा पास किया था टाइटल वगैरह, तो वो आपको वहाँ रिसीव हो गया। अब आप चाहते हैं कि भाई इस कार्ड के अंदर इस तरह इरिटेटिंग हो रहा है, ठीक है, कि भाई एक एक करके मैं पास कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा ऑब्जेक्ट इसको भेज दूँ, तो आप वो भी भेज सकते हैं। किस तरह भेजेंगे भाई, आप सिंपल वही कंपोनेंट कॉल करें, कस्टम कार्ड। ठीक है, अब आप सबसे टॉप लेवल पे एक ऑब्जेक्ट बना लें। आपने बना लिया कॉन्स्ट डेटा, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिख दिया भाई कार्ड टाइटल, और आपने यहाँ पर लिख दिया भाई कार्ड 1, कार्ड डिस्क्रिप्शन, और आपने लिख दिया भाई कार्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कार्ड सॉरी BTN टैक्स, और आपने यहाँ क्या पास करवा दिया भाई, BTN टैक्स, ये आपने इस तरह पास करवा दिया, सिंपल। अब आप क्या करेंगे भाई, आप अभी तक तो हमने क्या किया था, सिंगल वैल्यूज़ भेजी थी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं पूरा डेटा का ऑब्जेक्ट भेज दूँ, तो सिंपल भाई कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। आपने लिखना है भाई की, हमेशा याद रखिएगा जो आप यहाँ की लिखेंगे उसी की के ज़रिए आप पीछे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उस डेटा को रिसीव करेंगे। मैंने लिख दिया भाई कार्ड डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू, कहाँ से मिल रहा है भाई, मुझे कार्ड डेटा से मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा मिल गया, सिंपल। ठीक है भाई, तो अब हम इसको रिसीव कैसे करेंगे, इस कार्ड डेटा की के ज़रिए हम जाते हैं इस कंपोनेंट के अंदर, और हमने यहाँ प्रॉप्स तो लिखा हुआ है। अब अगर मैं प्रॉप्स को कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, और बाकी इन सबको कमिट आउट कर देते क्योंकि ये इसको मिलेगा नहीं तो ये एरर दे देगा। ठीक है, हम चेक करते हैं भाई कंसोल करके, रिफ्रेश करते हैं भाई, तो ये देखें हमें क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट मिल गया जो कि क्या है आपके पास, कार्ड डेटा। अब कार्ड डेटा के अंदर क्या है भाई, BTN टाइटल, BTN डिस्क्रिप्शन, कार्ड टाइटल, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं भाई प्रॉप्स डॉट प्रॉप्स, हमें प्रॉप्स में क्या मिल रहा है भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई, प्रॉप्स के अंदर हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है कार्ड डेटा।
तो अगर मैं यहाँ आता हूँ प्रॉप्स डॉट कार्ड डेटा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या मिलेंगी, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अनकमिट करता हूँ, इसको अनकमिट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई प्रॉप्स डॉट कार्ड डेटा, प्रॉप्स डॉट कार्ड डेटा डॉट मुझे क्या मिल रहा है भाई, इसके अंदर कार्ड टाइटल मिल रहा है, कार्ड टाइटल मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कार्ड टाइटल। इसी तरह बाकी चीज़ें मैं इसके अंदर पास करवा दूंगा, प्रॉप्स डेटा डॉट कार्ड टाइटल डॉट फला फला फला, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर दूसरे कार्ड्स अगर आप बनाते हैं और इनका डेटा आप अलग पास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ गए, ये डेटा 2 आ गया, ये आपका डेटा 1 और ये आपका डेटा 2 हो गया, सिंपल। अब डेटा 1 आप पास कर दें इस कार्ड के लिए और डेटा 2 पास कर दें आप इस कार्ड के लिए, ठीक है। याद रखिए की सेम होनी चाहिए, ये वाली की आपकी सेम होनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं होंगी तो पीछे डेटा रिसीव नहीं होगा आपके पास, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई, क्या देखेंगे, कार्ड 1 है कार्ड 2, हम डेटा चेंज करके देखते हैं। इसका मैंने कर दिया भाई कार्ड 2। तो अभी हमने जस्ट चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सिर्फ H1 पास करवाया तो सिर्फ H1 ही आ रहा है आपके पास, कार्ड 1 और कार्ड 2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप एक चीज़ सोच रहे होंगे सर इतनी लंबी कि आप पीछे से डेटा तो भेज रहे हैं मगर यहाँ मुझे प्रॉप्स करना पड़ता है, देन मुझे डॉट कार्ड डेटा करना पड़ता है, तो काफ़ी वियर्ड हो गया। तो इससे बचने के लिए हमने पढ़ी थी डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको पता है भाई कार्ड डेटा है, ठीक है। कार्ड डेटा को आप डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ पर डी स्ट्रक्चर, प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर डाल देंगे करली ब्रैकेट और इसके अंदर वो की डालेंगे जो पीछे से रिसीव हो रही है। मैंने सिंपल लिख दिया कार्ड डेटा। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट लिख दिया कार्ड डेटा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्टली वही ऑब्जेक्ट मिलेगा डी स्ट्रक्चर होके, जो कि मैंने पीछे से पास किया है। ये देखें डायरेक्टली मुझे डेटा पास हो, अब मुझे प्रॉप्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोफेशनल भी यही करते हैं कि भाई ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आपने डायरेक्टली डेटा भेजा, जिस की से भेजा वो डायरेक्टली आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखकर उसको डी स्ट्रक्चर कर लिया। अगर सिंगल डेटा भेजना है आपको, फॉर एग्जांपल मैं भेज देता हूँ यहाँ से क्लास भेज देता हूँ, क्लास नेम इक्वल्स टू, मैंने भेज दी भाई ABC और इसकी क्लास नेम मैंने भेज दी भाई क्लास नेम, या कुछ और भेज देते हैं, ठीक है। इस कार्ड या कुछ भी भेज देते हैं, इस कार्ड इक्वल्स टू, यहाँ मैंने ट्रू भेज दिया। अच्छा बुलियन हमेशा आपके पास करली ब्रैकेट्स में जाता है और स्ट्रिंग डायरेक्टली आपकी चली जाती है। इस कार्ड इक्वल्स टू फॉल्स भेज दिया मैंने। अब देखिए डेटा प्रॉप तो मैंने भेजा ही भेजा है ऑब्जेक्ट के साथ, और मैंने एक यहाँ पर एक फ्लैग कह सकते हैं इसको, ट्रू और फॉल्स मैंने भेज दिया। अगर इसको मुझे रिसीव करना है तो प्रॉप डॉट नहीं करूँगा, सिंपल इसके आगे मैं लगा दूंगा कॉमा इस कार्ड, ठीक है, जो मैंने पीछे पास किया प्रॉप इस कार्ड, ठीक है। अब ज़रा मैं इसके साथ इस कार्ड को भी कंसोल करके देखता हूँ तो मुझे क्या रिसीव होता है, मुझे ऑब्जेक्ट रिसीव होगा और क्या होगा ये देखें फॉल्स और ये ट्रू, और ऑब्जेक्ट के साथ ट्रू और फॉल्स मुझे रिसीव हो गया, सिंपल। ये 2 बार इसीलिए रेंडर हो रहा है आपके पास कि आपके ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स रेंडर हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल। तो आपके पास ये देखें एक बार ट्रू आया और एक बार आपके पास फॉल्स आ गया। तो इस तरह ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब देखें डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है, डॉक्यूमेंटेशन कहती है पास टू प्रोवाइड चाइल्ड कंपोनेंट्स। इसी तरह ही करते हैं भाई, ये देखें कंपोनेंट है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक पर्सन और एक ऑब्जेक्ट पूरा बनाकर भेज दिया, जो कि हमने कहाँ से भेजा था, ऊपर से एक प्रॉपर बनाकर पेरेंट्स हमने इस तरह भेजा था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन्होंने इसी के अंदर ही भेज दी है। अगर आप देखें तो ये रहा, अगर ये पीछे रिसीव करेंगे तो क्या होगा, पर्सन उन्होंने उनको मिलेगा पूरा ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर डिस्ट्रक्टर क्या होगा, नेम इमेज ID फला फला, ठीक है। इफ़ द डबल करली ब्रेसेस आफ्टर पर्सन कंफ्यूज यू रिकॉल द नेम मेनली, अगर वही है ना कि अगर आप करली ब्रेसेस नहीं पास कर सकते तो आप पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाकर पास कर दें। देखो उन्होंने रिसीव कैसे किया, पीछे भेजे तो हमने इसी तरह ही थे जैसे हमने यहाँ भेजे कि ये हमने इस तरह भेज दिए, मगर हमने इसको चाइल्ड में रिसीव कैसे किया, करली ब्रैकेट्स कार्ड डेटा और इस कार्ड, देखो ये भी इस तरह ही कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने किस तरह भेजा, पर्सन और साइज़ भेजा, और यहाँ पर किस तरह रिसीव किया, करली ब्रैकेट्स के अंदर पर्सन और साइज़। अब उसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे, ये भाई पर्सन साइज़, पर्सन के अंदर क्या था हमारे पास, पूरा एक ऑब्जेक्ट था,
तो जब हम रिसीव करेंगे पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट इमेज आईडी होगी, और साइज़ को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखें इन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया इस इमेज कंपोनेंट के अंदर, हमने किसके अंदर किया था, H1 पैराग्राफ और बटन के अंदर किया था। इन्होंने क्या किया, पर्सन देखें यहाँ पर किया भाई क्लास नेम, तो क्लास नेम ही है, ठीक है, सॉरी यहाँ किया इन्होंने इस्तेमाल, ठीक है। ये देखें पर्सन पूरा पास किया इन्होंने, देन अवतार पर्सन इन्होंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, यहाँ पर इन्होंने अलग पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने किया रिसीव। आप इस तरह भी कर सकते हैं जो हमने किया था कि एक प्रॉप से निकाल के एक वेरिएबल बना के उसमें असाइन कर दो, प्रॉप्स डॉट पर्सन, प्रॉप्स डॉट साइज, ठीक है। या तो हम सिंपल डिस्ट्रक्चर जिस तरह करते हैं कि हमने सिंपल क्या लिखा, पर्सन, इस तरह। अगर मैं अब प्रॉप लिखता हूँ, नोट कीजिएगा, अगर सिंपल मैं लिखता हूँ प्रॉप्स, ठीक है, और प्रॉप्स के बाद मैं सिंपल लिख देता हूँ भाई जो जो मेरे पीछे से की आ रही है। मैं लिखता हूँ कार्ड डेटा, क्या क्या आ रहा है हम चेक कर लेते हैं, कार्ड डेटा आ रहा है और इस कार्ड आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट कार्ड डेटा कॉमा इस कार्ड, और ये कहाँ से हमें मिल रहा है भाई, प्रॉप से मिल रहा है। हम इस तरह भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको, कार्ड डेटा को और इस कार्ड को, तो मुझे क्या मिलेंगे भाई, ऑब्जेक्ट और मुझे फ्लैग मिलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मुझे ऑब्जेक्ट और फ्लैग वही सेम डेटा मिला। तो इससे बेहतर है यहाँ डिस्ट्रक्चर करना। हमने कहाँ डिस्ट्रक्चर किया, यहीं पर ही डिस्ट्रक्चर कर दिया दोनों को, ठीक है भाई। हमने इसको इस तरह डिस्ट्रक्चर किया था ऐसे। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। आते हैं भाई चेक करते हैं अब आगे क्या कह रहा है। यूजुअली यू डोंट नीड टू वॉल प्रॉप्स, ठीक है, वही कह रहा है कि आपको ये नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लें इस तरह जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया हमें, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भाई स्पेसिफाइंग डिफ़ॉल्ट प्रॉप, जाहिर सी बात है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैन जेसेक्स कहाँ गया, कार्ड जेसेक्स के अंदर, ठीक है, ऐप जेसेक्स के अंदर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ से ट्रू भेज दिया, यहाँ से फॉल्स भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट करवा सकते हैं। आप लिखते हैं भाई ट्रू, ठीक है, और यहाँ से कोई वैल्यू ना भेजें नीचे से, आप यहाँ से आप सिर्फ इस कार्ड लिख दें या कुछ भी कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो कि ट्रू इसके अंदर असाइंड हो जाएगी। बट हमेशा कोशिश करेंगे भाई आप पीछे से इसकी वैल्यू भेजें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जिस तरह उन्होंने किया है, देखें पर्सन साइज़ की वैल्यू उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दी 100। देखिए पर्सन इक्वल्स टू पर्सन जो कि पीछे से वैल्यू मिलेगी, इसको ये यहाँ से मिलेगी, साइज़ इसको यहाँ से मिलेगी वैल्यू जो कि इसने पेरेंट से पास करवाई होगी। आप ये देखें यहाँ पर ये इसने ये वैल्यू पास करवाई, इसको यहाँ रिसीव हो रही होगी इस कार्ड के अंदर। ओके, फॉरवर्ड प्रॉप्स विद जेसेक्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या फंडा है भाई कि आप सिंपल क्या करें, कि भाई आपने क्या बनाया कि भाई एक प्रोफाइल कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर एक प्रॉप्स लिख दिया आपने, ठीक है। फिर आपने एक डिव बनाई है जो आपका कंपोनेंट है अवतार है, उसके अंदर आपने सिंपल क्या कर दिया, डॉट डॉट किया, प्रॉप्स पास कर दिया। किस तरह भाई, ये मेरे पास एक कार्ड कंपोनेंट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। कार्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर मैं एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ बटन का, बटन कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है। ये बटन कंपोनेंट बना दिया। अब मैं इसके अंदर ही एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ बटन डॉट जेएसएक्स, ठीक है, RFCE। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, अब ये कार्ड क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा किसके लिए, इस बटन के लिए। बटन उसका क्या है, अब चाइल्ड है। अब मुझे डेटा यहाँ से भेजना है जो कि है कि भाई ये वाला, यहाँ मैं सिंपल लिख रहा हूँ प्रॉप्स। मैं चाह रहा हूँ जो मुझे पीछे से डेटा रिसीव हो रहा है कार्ड का, वो मैं बटन के अंदर पास करवा दूँ, ठीक है, बटन के अंदर पास करवा दूँ डायरेक्टली। तो अगर मैं यहाँ पर मैं बता दूँ बटन मैंने कहाँ से इंपोर्ट करना है, ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट करना है। हमें पता है इस वक्त प्रॉप्स में क्या मिल रहा है, पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर क्या होगा, कार्ड डेटा होगा और इस कार्ड होगा, ये पूरा हमें डेटा मिल रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा डेटा इस कस्टम कार्ड से किस कंपोनेंट चला जाए, बटन के अंदर चला जाए, ठीक है। तो आपके पास फॉरवर्ड प्रॉप्स क्या होता है, सिंपल
आपने डिस्ट्रक्चर करना है, देखें डिस्ट्रक्चर करना है। अब इस डिस्ट्रक्चर में आपको क्या मिल रहा है भाई, कार्ड डेटा मिल रहा है और इस कार्ड मिल रहा है। मैंने डॉट 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 कार्ड, क्या है आपके पास, ये रहा कार्ड डेटा, ये कार्ड डेटा आप इस तरह भी भेज सकते हैं या तो आप डायरेक्टली प्रॉप्स भेजते हैं, प्रॉप्स। अब क्या होगा, अब चलते हैं बटन में और चेक करते हैं कि हमें प्रॉप्स में रिसीव क्या हो रहा है। मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया प्रॉप्स और मैं यहाँ करता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स को, ठीक है। सिंपल मैंने प्रॉप्स को यहाँ कंसोल कर लिया। अब बेसिकली किया क्या मैंने, नोट कीजिएगा, मैंने ऐप जैसे के अंदर एक कंपोनेंट कॉल किया कार्ड का, कस्टम कार्ड जो कि मैंने बनाया है। उसके अंदर मैंने क्या पास किया भाई, इस कार्ड प्रॉप पास किया और कार्ड डेटा पास किया है। कार्ड डेटा में पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है और इस कार्ड में ट्रू और फॉल्स मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पर उसको रिसीव नहीं किया कस्टम कार्ड के अंदर, ठीक है। मैं डायरेक्टली उस डेटा को कहाँ भेज रहा हूँ, बटन के अंदर भेज रहा हूँ। ये तो उसने डिस्ट्रक्चर किया प्रॉप्स को, और ये डॉट डॉट प्रॉप्स का मतलब है कि जो भी वैल्यू होगी वो सिंगल वैल्यू में ब्रेक होकर बटन के पास चली जाएगी। तो हमने बटन को कंसोल किया और बटन को कहाँ कॉल करवाया भाई, हमने कार्ड के अंदर करवाया। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मैंने डॉट डॉट करके भेजा तो उसने मुझे क्या भेजा, एक इस कार्ड ट्रू भेजा और एक पूरा कार्ड का डेटा भेज दिया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ बटन के अंदर, वही कि भाई मैं बोलूँ कॉन्स्ट कार्ड डेटा, और ये कहाँ से मुझे मिलेगा भाई, प्रॉप से मिलेगा मुझे, सिंपल प्रॉप से, सिंपल इस तरह प्रॉप से मिलेगा। या आप डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हैं इस तरह कार्ड डेटा, सिंपल, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। हमें कि भाई कंसोल डॉट लॉग कार्ड डेटा, सिंपल। चेक करते हैं भाई, ठीक है भैया, देखें सेम आपको डेटा मिल चुका है। और कहाँ से आ रहा है, बटन डॉट जैसे से आ रहा है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये होती है आपके पास फॉरवर्ड प्रॉपिंग्स, मगर ये इस्तेमाल नहीं करिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, जहाँ आपने इस्तेमाल करना है वो आपने डिस्ट्रक्चर करना है, इस तरह जिस तरह हम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इस तरह प्रॉप डीलिंग के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास प्रॉप्स की छोटी सी भाई साइकी थी, किस तरह पास कर सकते हैं। बाकी कह रहा है कि पासिंग JSX एज अ चाइल्ड, ठीक है। इसकी एक अलग कहानी है कि भाई आपने क्या किया, सिंपल, ठीक है। कार्ड बटन कंपोनेंट हम इसको करते हैं डिलीट, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। फॉरवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल क्या किया, जो तरीक़ेकार है, हमने एक कार्ड बनाया, ठीक है। हमने एक कार्ड बनाया और कार्ड के अंदर से हमने यहाँ से डेटा भेज दिया। अब इस डेटा को हम ऐसा रिसीव करेंगे डिस्ट्रक्चर करके कार्ड डेटा, ठीक है। अब इस कार्ड हमें रिसीव नहीं करना और ना इसकी हमें ज़रूरत है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हमें बस ये डेटा चाहिए, तो हमने इसको यहाँ रिसीव कर लिया कार्ड डेटा में, और हम इसको करते हैं कमिट आउट, ठीक है। अब कार्ड डेटा में डायरेक्ट मिल रहा है, तो कार्ड डेटा डॉट कार्ड टाइटल होगा उसके अंदर, ठीक है। कार्ड डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर आप चाहते हैं कार्ड डेटा को भी आपने क्या करना है, डिस्ट्रक्चर करना है, तो आप यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। क्या क्या आपके पास, कार्ड टाइटल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और क्या आपके पास, और आपके पास BTN टाइटल है। तो आपने इसको भी क्या कर दिया भाई, BTN टाइटल को भी यहाँ से, देखिए यहाँ से आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है डिस्ट्रक्चर्ड हो गया। देन आपने उसको मज़ीद डिस्ट्रक्चर कर लिया कार्ड डेटा को, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं भाई कार्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप क्या लिख देंगे भाई, BTN टाइटल। रिफ्रेश करते हैं भाई, क्या है भाई आपके पास, चेक करते हैं कार्ड टाइटल क्यों नहीं आ रहा। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें कंसोल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कार्ड डेटा कंसोल डॉट लॉग कार्ड डेटा की यही है, पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, यही आपके पास कार्ड टाइटल भी यही है आपके पास, इसी की भी यही है ना कार्ड टाइटल। ओके, स्पेलिंग गलत थी, कार्ड टाइटल, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग यही है भैया हमारे पास, कार्ड डिस्क्रिप्शन है, तो हमने यहाँ पर इवेंट मारा, कार्ड डिस्क्रिप्शन है की सेम होनी चाहिए। देन बटन टाइटल आपको यही है, चेक कर लेते हैं भाई, बटन टैक्स है तो इसीलिए नहीं आ रहा है आपके पास, तो ये भी आपके बटन टैक्स और डी स्ट्रक्चर भी बटन टैक्स करना है। अब चेक करते हैं, ठीक है, प्रॉपर आपके पास कार्ड आ चुके हैं, कार्ड 1 और कार्ड 2 विद डिस्क्रिप्शन वगैरह और कार्ड वगैरह। तो इस तरह आप भाई सिंपल प्रॉप्स डीलिंग से खेल सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन वगैरह भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे इस कार्ड के अंदर बटन चाहिए और इस कार्ड के अंदर बटन नहीं चाहिए, तो आप सिंपल क्या करेंगे भाई, आप जहाँ आपने कॉल करवाना है ये कस्टम कार्ड जहाँ आपको बटन नहीं चाहिए, तो आप इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी पास करवा दें, इस बटन, यहाँ आप पास करवा दें ट्रू, आपको यहाँ शो करवाना है और यहाँ आपने शो नहीं करवाना, तो आप यहाँ लिखते हैं इस बटन फॉल्स। अब आप इस डेटा टू जहाँ जहाँ कॉल करेंगे वहाँ पर इस बटन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो इस डाटा के अंदर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इसको आप किस तरह हैंडल करेंगे, आप आएंगे सिंपल यहाँ पर, आपको इस बटन के ऊपर खेलना है, आप कहेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर आप लिखेंगे कंडीशन। अब हमें पता है कि इस कार्ड डेटा के अंदर एक और की हमें रिसीव हो रही है जिसका नाम है इस बटन, ठीक है, तो इसको भी हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कार्ड डेटा से, ये आपको मिल गई यहाँ पर। अब इसके अंदर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि आपने पीछे से क्या भेजा है, इस बटन के अंदर फॉल्स भेजा और इस बटन के अंदर ट्रू भेजा है। तो अगर इस कस्टम कार्ड के अंदर अगर डेटा आपने ये वाला पास किया होगा तो इस बटन के अंदर फॉल्स मिलेगा, वरना आपको इस बटन के अंदर ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो कार्ड जैसे इसके अंदर यहाँ हमने कंडीशन लिखनी है, कंडीशन रेंडरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। मैंने कहा इस बटन का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ट्रू वैल्यू होगी। अगर भाई इसके अंदर आपके पास वैल्यू फॉल्स हो, मतलब अभी यहाँ पर ट्रू होगी, इस बटन का मतलब होता है ट्रू, अगर मैं इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स करता तो फॉल्स असाइन होता। तो अगर भाई इसके अंदर ट्रू हो तो आप क्या करो, नल शो करवाओ, सॉरी बटन को शो करवाओ, ठीक है। आपने क्या किया, इसको उठाया इस बटन को यहाँ से और आपने इस कंडीशन के अंदर डाल दिया कि भाई अगर मेरे पास इस बटन हो, मतलब ट्रू हो तो बटन शो करवाओ, अगर फॉल्स हो तो कुछ भी शो ना करवाओ, नल करवा दो, नल का मतलब कुछ भी नहीं। तो इस तरह मैंने कंडीशन लिख दी कि अगर बटन ट्रू हो, अभी बाय डिफ़ॉल्ट पीछे तो जो भी वैल्यू आएगी जो आपने कॉल की होगी, अगर इस बटन के अंदर फॉल्स होगा तो ये आपके पास ये वाली कंडीशन रेंडर करेगा, अगर इसके अंदर ट्रू होगा तो ये वाली कंडीशन रेंडर करेगा। चेक करते हैं, ये देखें, ये डेटा था कार्ड का, इसके अंदर बटन का टेक्स्ट मौजूद था तो उसने बटन दिखा दिया, देन इसके अंदर नहीं था तो उसने नहीं दिखाया, ठीक है भाइयों। तो अब एक काम करते हैं भाई, सिंपल हम एक OLX के कुछ कार्ड बना लेते हैं, ठीक है, और कार्ड बनाने के बाद उसके अंदर हम किस तरह प्रॉप्स पास करवाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं सब कंपोनेंट सब कार्ड डिलीट कर रहा हूँ, मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है, मैंने बटन को भी डिलीट कर दिया। अब सिंपल हमारे पास क्या है, मैं FJSX को भी बिल्कुल प्रॉपर मैं लिख देता हूँ भाई कॉन्स्ट, ठीक है, सॉरी RFCE, ठीक है। ये सिंपल आपके पास एक कंपोनेंट रेंडर हो गया। अब इस कंपोनेंट के अंदर सिंपल हमने क्या करना है भाई, H1 लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए, दे दो भाई कार्ड प्रोडक्ट्स कार्ड्स, ठीक है भाई। अब हमें बनाना है भाई 3 कार्ड्स। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कार्ड बनाने से पहले एक और लॉजिक मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब मुझे यहाँ पर कार्ड दिखाने हैं, मल्टीपल कार्ड्स दिखाने हैं, ठीक है, मल्टीपल कार्ड्स। तो या एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक ULLI बनाना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ भाई UL और यहाँ लिख दिया मैंने LI के अंदर लिख दिया भाई प्रोडक्ट 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोडक्ट 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, देन मैंने लिख दिया LI प्रोडक्ट 3 लिख दिया। अब इस तरह मेरे 1000 प्रोडक्ट्स हुए कि मैं 1000 LIs बनाऊँगा, तो सोचने की बात है, नहीं यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और हर LI का डाटा क्या मैं खुद से लिखूँगा, आप बोलेंगे नहीं ऐसा भी नहीं है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट बना लें, या आप चाहते हैं कि भाई मल्टीपल मेरे पास लिस्ट होगी तो आप उसका एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लें। तो आपने यहाँ लिख दिया भाई कॉन्स्ट लिस्ट डेटा इक्वल्स टू, आपने एक एरे बनाई और यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया लिस्ट टाइटल,
ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। ठीक है, टाइटल का नाम आपने रख दिया भाई ABC। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। देन आपके पास दूसरी लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये आपकी दूसरी लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। पर कोशिश कीजिएगा जो आपकी की होंगी वो सबकी सेम होंगी। यहाँ पर मैंने रख दिया भाई लिस्ट 1, ये आपकी हो गई लिस्ट 2। ठीक है, ये मैंने फ़िलहाल एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो इसको अगर मुझे इस्तेमाल करना होगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा भाई सिंपल लिस्ट डेटा डॉट, क्या होगा मेरे पास भाई, इस एरे के अंदर कौन सा इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है। तो फिलहाल मेरे पास 2 हैं। ठीक है, मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 2 डेटा है। ठीक है, तो अगर मुझे फ़िलहाल ये और ये दिखाना है तो भाई मैं इस एल आई के अंदर क्या लिखूँगा, भाई मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर मौजूद है, मैं कहूँगा लिस्ट डेटा का 0 इंडेक्स, लिस्ट डेटा का 0 इंडेक्स और उसके अंदर की क्या है भाई, लिस्ट टाइटल, ये शो करवा दो। ठीक है, सिंपल मेरे पास इसी तरह लिस्ट डेटा का 1 इंडेक्स डॉट लिस्ट टाइटल, इसको शो करवा दो। तो ये डेटा आपके पास इस तरह शो हो जाएगा। ये देखें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 शो हो गई। अब मैं सिंपल यहाँ से डेटा चेंज करूँगा तो रियल टाइम डेटा क्या हो गया, चेंज हो गया। मगर सोचने वाली बात यह है कि यार अगर मेरे पास 1000 लिस्ट होंगी तो क्या मैं इस तरह 0 1 2 करके करूँगा, कभी नहीं। ठीक है, तो मैं कुछ डेटा और बढ़ा देता हूँ इसके अंदर, ये मैंने और डेटा बढ़ा दिया। ठीक है, अब मुझे इस डेटा से कोई कंसर्न नहीं, जितना डेटा ही बढ़ जाए, मुझे जो लिखना है यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं लिस्टिंग मैपिंग। ठीक है, तो सिंपल भाई आपने क्या करना है, वही आपने यहाँ पर लगाना है कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने चलाना है मैप। मैप हमें पता है किस लिए इस्तेमाल होता है भाई, मैप आपको एक और एरे प्रोवाइड करेगा, एरे रिटर्न करेगा जिसको हम शो करवा सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ क्या किया, लिस्ट डेटा डॉट मैप, क्योंकि हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मैप हमें पता है किस तरह चलता है भाई, वही एरो फंक्शन हमारे पास, ये आपके पास है। अब जाहिर सी बात है, आप कभी भी XML के अंदर JSX के अंदर आप कोई जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो मैप, फिल्टर, रिड्यूस आपको रिटर्न करते हैं। तो आपने यहाँ क्या लिखते हैं, सिंपल रिटर्न। क्यों, क्योंकि आपने इसके अंदर क्या लिखनी है, HTML लिखनी है, रिटर्न कर दिया। अब आप चाहते हैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या रिसीव होगा, आइटम रिसीव होगा, मतलब वैल्यू, और आपकी इंडेक्स रिसीव होगी। ये 2 चीज़ें आपके पास रिसीव होंगी। तो आप सिंपल क्या करते हैं, हमें LI दिखानी है तो आपने LI कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या कर दिया आपने, LI कर दी, सॉरी। अब यहाँ पर मैप चल रहा है तो हर बार क्या क्रिएट होगी, LI क्रिएट होगी। कब तक, जितना आपका इसके अंदर डेटा होगा ऑब्जेक्ट, वहाँ तक आपका क्या होगा, LI क्रिएट होगी। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या दिखाना है, आइटम के अंदर हमें अभी क्या मिल रहा होगा, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू होगी, लिस्ट टाइटल। हम चेक कर लेते हैं भाई, हम यहाँ पर आते हैं, हमने कंसोल डॉट लॉग किया किसको, आइटम को। देखते हैं भाई आइटम में हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है भाई, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिल रहा है, लिस्ट टाइटल मिल रहा है। तो आप सिंपल क्या करें भाई, LI के अंदर आप कहें कि भाई आइटम डॉट लिस्ट, आइटम डॉट लिस्ट टाइटल, सिंपल, ये आपके पास आ गया। और इंडेक्स का मतलब क्या है कि हर एक LI की अपनी ID होगी, जिसको हम की कहते हैं। तो आपने यहाँ पास करवा देना है की, और उसके अंदर आप सिंपल इंडेक्स पास करवा देंगे। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स का मतलब पहले 0 फिर 1 फिर 2, मतलब हर LI यूनिक हो जाएगी, तो इसलिए आपने की पास करवाई है। ठीक है, चेक करते हैं, ये देखिए सारे आपके पास डेटा यहाँ पर रेंडर होगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आइटम डॉट लिस्ट टाइटल लिख रहे हैं। इससे बेहतर है कि आपको पता है कि कॉन्स्ट लिस्ट टाइटल, और ये कहाँ से मिल रहा है आपको भाई, आइटम से मिल रहा है, सिंपल, ये लें। और आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया, सिंपल। ये देखिए सेम आउटपुट। तो ये आपके पास आप क्या कर दिया, इसने कोड क्लीन कर दिया। तो इस तरह आप लिस्ट रेंडरिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके हो गया, हम प्रोडक्ट्स कार्ड शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है भाई, एक प्रोडक्ट बना लेना जो कि हमें डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हमने एक फोल्डर बना लिया, प्रोडक्ट कार्ड, और इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर मैंने पास करवा दिया भाई, सॉरी,
हमें फाइल बनानी है। इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हमने करवा दी प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX मैंने लिख दिया भाई RFCE, तो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट कार्ड पास करवा दिया, सिंपल। अब प्रोडक्ट कार्ड के अंदर क्या क्या होगा भाई, सिंपल आपके पास H1 प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, सॉरी, प्रोडक्ट आपके पास टाइटल होगी, टाइटल, और यहाँ पर आपके पास एक इमेज टैग है जिसके अंदर क्या होगी, आपकी इमेज होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैं शो करवा दूंगा बटन व्यू प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट सेम रहेगा, तो हमें इसको नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस खेलेंगे इमेज के साथ, प्रोडक्ट टाइटल के साथ और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ। ये हमने एक कंपोनेंट बना लिया प्रोडक्ट कार्ड का, जो हम जहाँ पर भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई मैंने इसको इस्तेमाल करना है, सिंपल, मैं इसको हटा रहा हूँ डेटा को, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है मेन के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई प्रोडक्ट कार्ड, सिंपल। अब हमारे पास ये वही डेटा यहाँ पर शो होगा जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है आपके पास, ठीक है, सिंपल। ये आपका एक प्रोडक्ट कार्ड आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल डमी प्रोडक्ट डेटा उठा लेता हूँ, ChatGPT को बोलता हूँ भाई मुझे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के दो प्रोडक्ट्स का, ठीक है। खैर इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हम एक काम करते हैं, सिंपल भाई, कोशिश कीजिएगा कभी भी आप कोई डमी डेटा बनाएं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि आप प्रोडक्ट्स को शो करवाना चाह रहे हैं या कोई भी ऐसा डेटा जो कि आपने टेक्स्ट के लिए बनाया है, तो आप कोशिश कीजिएगा SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे आप यूटिल्स का, ठीक है, यूटिल्स का, ठीक है। यूटिल्स के अंदर आपने एक और फोल्डर बनाना है कॉन्स्टेंट्स का, इसका मतलब ये वो वैल्यूज़ होंगी जो कभी चेंज नहीं होंगी। तो इसके अंदर आप सिंपल बना लें, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का डेटा है, ठीक है, तो आप इसके अंदर एक फ़ाइल बना लें, सिंपल प्रोडक्ट डेटा डॉट JS, मतलब ये डमी डेटा होगा आपके पास, तो इसलिए हमने इसको बजाय इस कंपोनेंट के ऊपर बनाने के, जैसे हमने अभी कॉन्स डेटा बनाया था, हम प्रॉपर वे में इसको एक फ़ाइल के अंदर डाल दें ताकि हम डायरेक्ट फाइल में जाके चेंज कर सकें। तो हमने लिखा भाई कॉन्स्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि हम इसको इस्तेमाल में लेंगे, प्रोडक्ट डेटा इक्वल्स टू एरे, ठीक है, प्रोडक्ट 1 टाइटल, तो हमने लिख दिया भाई प्रोडक्ट 1, ठीक है। देन आपने यहाँ पर लिख दिया भाई प्रोडक्ट, या डायरेक्ट हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर लिख दिया भाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। देन आपने इमेज URL लिखना है, ठीक है। अब इमेज URL हम कोई डमी उठा लेते हैं इंटरनेट से, इंटरनेट भी नहीं चल रहा हमारा, हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, मेरे पास इमेजेस होंगी, हम वहाँ से उठा लेते हैं। मैं गया भाई पाइथन इमेजेस में, ठीक है, तो फिर हम ये इमेज उठा लेते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको इमेजेस को हमेशा आपने रखना है पब्लिक के अंदर। आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है एसेट्स के नाम से, एसेट्स के अंदर आपने रख दी एक और फोल्डर बनाना है इमेजेस के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर आपने पास कर दिए आपकी ये इमेज, ठीक है भाई, ये इमेजेस के अंदर आ गई। अब आप इसके अंदर काम को कैसे कॉल करवाएंगे, आप लिखेंगे भाई ./assets, जो कि आपका फोल्डर है, एसेट्स के अंदर आप लिखेंगे इमेजेस, और इमेज आप डायरेक्ट ./ लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपकी पब्लिक डायरेक्टरी को टारगेट करेगा, ठीक है, इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आपकी है login.jpg, ये उठा के आपने यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सिंपल, ये यहाँ इमेज उठा लेनी है, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3, क्योंकि हमें मल्टीपल कार्ड शो करवाने तो इसलिए मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया।
हम ये तो नहीं कर सकते थे ना कि अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल कार्ड शो करवाने तो मैं इसको इस तरह कॉपी करूँगा, ये तो वियर्ड हो जाएगा। तो हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया, क्यों? ताकि हम एक ही प्रोडक्ट कार्ड दिखाएंगे और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैप चलाएंगे। ठीक है, किस तरह वो देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बना लिया, प्रोडक्ट डेटा बना लिया। अब मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करूँगा, किसको? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, किसको? प्रोडक्ट, जो मेरा प्रोडक्ट डेटा है इसको। आप इसको इस तरह यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें। इस तरह भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस फाइल, ये फाइल फिर सिर्फ क्या हो जाएगी, इसके लिए लिमिटेड हो जाएगी, इस आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। आप चाहते हैं इसके लिए और भी डेटा एक्सपोर्ट करूँगा, तो मैंने यहाँ सिर्फ कौन से पहले लिख दिया, एक्सपोर्ट। तो ये क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर आप मल्टीपल और भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कोई फंक्शन आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाई आते हैं FJSX के अंदर। यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई इंपोर्ट करो, किसको? इंपोर्ट प्रोडक्ट डेटा, जो कि कहाँ से आ रहा है भाई, यूटिल्स के अंदर, कांस्टेंट के अंदर प्रोडक्ट डेटा आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट डेटा में क्या क्या मिल रहा है हमें। अगर मैं चेक करता हूँ कंसोल में, तो मुझे कंसोल में क्या मिल रहा है? ठीक है भाई, मुझे एक एरे मिल रही है, एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। ओके, बिल्कुल ओके डेटा मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा भाई, या तो मैं यहाँ पर मैप चलाऊँगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, वही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट डेटा डॉट मैप, और मैप के अंदर वही हमने क्या किया भाई, सिंपल एक आइटम पास करवाया जो डेटा होगा हमारा, और एक हमने इंडेक्स पास करवाया। ज़रूरी नहीं आप नाम चेंज कर सकते हैं, इसको आप आई रख दें, इसको आप डेटा रख दें, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने यहाँ रिटर्न करवाना है, क्या रिटर्न करवाना है भाई, अब पहले तो हम H1 वगैरह करते थे, हम यहाँ पर अब पूरा एक कंपोनेंट रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या मकसद है कि भाई जब जितने आपके पास प्रोडक्ट डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने आपके कार्ड्स जनरेट हो जाएंगे। चेक करते हैं, ये देखें, पहले हम इनर HTML से करते थे। ये देखें, आपके पास 1 2 जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने उसने कार्ड यहाँ पर डाल दिए। बात तो है कि भाई आपने रेंडरिंग करके कार्ड तो शो करवा दिए। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यू कैसे पास करवाएंगे? अगर इसकी आपकी CSS लिखनी हो तो आप इसकी CSS भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कि फॉर एग्जांपल आपने जाना है प्रोडक्ट्स कार्ड के अंदर, आप चाहते हैं कि हर कार्ड को एक लाइन के अंदर दिखाना है मुझे, तो आपने इस प्रोडक्ट कार्ड को सिंपल क्या करना है भाई, सॉरी, इस पूरे कंडीशन को आपने एक डिव में रख लेना है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या चल रहे होंगे, आपके कार्ड्स चल रहे होंगे जो कि ये डिस्प्ले हो रहे हैं 1 2 3 4। अब इसका जो मेन डिव होगा, इसको आप दे दें भाई क्लास नेम प्रोडक्ट रैपर। ठीक है, देन आपका ये कौन सा कंपोनेंट है, ऐप JSX है, तो आप ऐप CSS में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, मैन JSX के अंदर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, सॉरी इंडेक्स CSS के अंदर मैं लिख दिया भाई प्रोडक्ट रैपर। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दिया डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अब यहाँ क्या होगा भाई सिनेरियो, कि इसके ऊपर जैसे ही फ्लैक्स लगेगा तो इसके अंदर वाले सारे ही एक लाइन में हो जाएंगे। ये देखिए, सारे एक लाइन में हो गए। अब आप चाहते हैं कि भाई इनको गैप भी मिल जाए, गैप 30 पिक्सल्स फिलहाल के लिए। स्टाइलिंग के बाद में फोकस करेंगे, आज की हमारी क्लास प्रॉप्स डीलिंग के लिए। तो देखिए 3 कार्ड्स आ गए। अब ये काम तो हो गया हमारा कि भाई हमने सिंपल एक प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब मुझे डेटा भी तो भेजना है। एक टाइम के लिए अज्यूम करें कि मैप नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है, और मुझे ये प्रोडक्ट डेटा पूरा का पूरा भेजना है इसके अंदर। तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे भाई, आप भेज दें डेटा की कुछ भी हो सकती है इक्वल्स टू प्रोडक्ट डेटा, इस तरह आप भेज सकते हैं। मगर अभी क्या हो रहा है कि हमने प्रोडक्ट डेटा पे तो ऑलरेडी मैप चला दिया है, तो अब डेटा में किस में मिल रहा होगा, आइटम में मिल रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर एक काम करें, आप डेटा लिख दें और ये आइटम है ना, ये आप भेज दें इसको इस तरह। और हमें पता है कि जब मैप चल रहा है तो हर प्रोडक्ट कार्ड एक यूनिक आईडी रखेगा, तो आपने की जो कि आपके पास ऑलरेडी आपको मिलती है मैप करवाते वक्त, और इसके अंदर आप पास कर देंगे इंडेक्स को, सिंपल। तो ये क्या हो गया, आपके पास हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, ओके। अब हमें डेटा कहाँ रिसीव होगा, चाइल्ड के अंदर, यहाँ पर मैंने लिख दिया आइटम, सिंपल। अब मैं अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको, आइटम को, तो मुझे मैप चल रहा है
तो मुझे क्या मिलेगा, रिफ्रेश करते हैं भाई, की सही लिखी है हमने, लेट मी चेक। ऐप जैसे इसके अंदर आइटम, सॉरी हमने डेटा लिखना है, आइटम नहीं लिखना है, ठीक है। जो ये की होगी हमने ये लिखनी है, मैंने लिख दिया डेटा, और यहाँ पर भी लिख दिया डेटा। तो अब क्या हो गया आपके पास भाई, लूप चल रहा है, ठीक है, 1 2 3 2 बार रेंडर हो रहा है। मैं बताया था मैंने आपको, ये 3 आपको कार्ड्स मिल गए। तो हमें पता है कि कीज़ क्या है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज URL है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको हटा के सबसे पहले डिस्ट्रक्चर कर लें, जो कि तमीज़ से कॉन्स्ट क्या क्या चाहिए भैया, हमें टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, और आपको चाहिए इमेज URL, जो कि हमने पीछे से भेजा था, ठीक है। और ये कहाँ से हमें मिल गई, इस डिस्ट्रक्चर कंपोनेंट से मिल गई, सिंपल। तो आपने लिखा भाई टाइटल, जो कि आपको यहाँ मिलेगा, आपने लिख दिया भाई टाइटल, टाइटल मिल गया। यहाँ पर आ गया आप डिस्क्रिप्शन पे, तो आपने इसको हटा के आपने लिख दिया सिंपल डिस्क्रिप्शन। इमेज URL अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पर इमेज URL पास। देखिए इमेज कभी भी पास करनी होगी तो आप सिंपल इस तरह पास करेंगे, सिंपल इमेज। चेक करते हैं भाई, ठीक है, इमेज बहुत बड़ी हो गई। हम डायरेक्टली आते हैं भाई इंडेक्स CSS में, हम कहते हैं भाई प्रोडक्ट रैपर के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ कर दो 100 पिक्सल, उसकी हाइट कर दो 100 पिक्सल। अच्छा सॉरी, हमारा प्रोडक्ट है ना, तो हम प्रोडक्ट की स्टाइलिंग इसके अंदर करेंगे। तो हम लिखते हैं भाई प्रोडक्ट डॉट CSS, ठीक है। और इसको इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर ही हम क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। हमने कहा इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश प्रोडक्ट के अंदर जाओ और क्या लेकर आओ भाई, ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है, डॉट स्लैश प्रोडक्ट डॉट CSS, क्योंकि वो उसी फोल्डर में पड़ी हुई है। तो हमें किसको चेंज करना है, इमेज के लिए स्टाइलिंग करनी है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ आते हैं, हम लिखे भाई इमेज विथ दे दो भाई इसको 100 पिक्सल, हाइट दे दो इसको 100 पिक्सल, सिंपल। क्यों हमने यहाँ क्यों लिखी, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर इमेज मौजूद है, तो हमें इस कार्ड के लिए ही स्टाइलिंग करनी है इमेज की, तो हमने यहाँ पर कर ली सिंपल। ये देखिए, ये आपके सिंपल प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट का ये कार्ड आपके शो हो गए। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है जिस तरह आपने करना है इसको शो। अब देखिए मेन मकसद था हमारा प्रॉप डीलिंग्स, हमने सिंगल प्रॉप भी पास करवाए और हमने मैप करवा के रेंडर करवा के भी कंपोनेंट पास करवाए। तो बेसिकली इसी तरह ही काम होता है। तो आगे जब हम एक पूरी क्लोन करेंगे तो इसमें आपको आसानी होगी कि भाई किस तरह हम क्लोन कर सकते हैं, किस तरह मैप कर सकते हैं, सिंपल दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल हो गया। आप चाहते हैं कि यार मुझे सिंगल इमेज सिर्फ शो करवानी है, तो इस प्रोडक्ट से पहले मैं चाहता हूँ मुझे सिंगल इमेज शो करवानी है, तो आप सिंपल यहाँ लिखते हैं भाई इमेज, इमेज और SRC और ये आपकी ऑल टैग। अब इसके अंदर आपका इमेज का पाथ पास होगा। तो मेरे पास इमेज ऑलरेडी एक मौजूद है, तो मैं डायरेक्टली इस तरह नहीं करूँगा कि मैंने लिखा भाई डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लॉगिन डॉट JPG, तो इमेज आ तो जाएगी, ठीक है। अगर हम चेक करें, रिफ्रेश करते हैं भाई, देखिए इमेज आ तो गई, बट मसला क्या है पता है आपको, यहाँ पर इस तरह इमेज पास नहीं की जाती। इन केस कभी अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं और पाथ चेंज हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, इट्स बेटर कि आप सिंपल यहाँ पर आएंगे सबसे उस कंपोनेंट के टॉप पे, इंपोर्ट आप लिखेंगे भाई मेन इमेज फ्रॉम, कहाँ से आ रही है भाई, डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लॉगिन डॉट JPG, ठीक है। इस तरह कर लेंगे सिंपल, और इस मेन इमेज को उठाकर आपने इसकी जगह पास कर देना है, सिंपल इस तरह कर लें आप, ठीक है। तो आपके पास डॉट स्लैश एसेट्स लॉगिन क्या कह रहा है भाई, रिजॉल्व इंपोर्ट, ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं भाई क्या मसला है। आप सिंपल क्या करते हैं भाई एसेट्स, ठीक है। तो भाई आपने डॉट स्लैश नहीं लगाना, डायरेक्ट स्लैश भी लगाएंगे तो आप पब्लिक डायरेक्टरी पे पहुंच जाएंगे। हाँ अगर आपकी मल्टीपल इमेजेस हो तो आप क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको कहा है, आप कांस्टेंट में आएंगे, आप लिख लेंगे ये भाई हेडर या लैंडिंग, जैसे इमेजेस लिखते हैं आप इमेजेस डॉट JS, तो आप यहाँ लिखते हैं भाई एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑल इमेजेस, इस तरह पास कर दें। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल
मेन पेज की इमेज है, तो आपने लिख दिया भाई मेन इमेज, और इसके अंदर आपने वही पाथ डाल दिया जो आके आपने यहाँ ऐप जैसे में डाला था। ये आपने सिंपल उठाया पाथ और आपने कहाँ पास किया, यहाँ पर पास किया। ये देखिए, ये पास कर दिया आपने सिंपल। अब यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया है। अब आपको इस्तेमाल करना है ऐप जैसे के अंदर, तो आप यहाँ कंपोनेंट में शो करवाने से बेहतर है आप क्या करेंगे, सिंपल आप बोलेंगे भाई इंपोर्ट, आपकी फ़ाइल का नाम क्या था भाई, इमेजेस, इंपोर्ट इमेजेस, ऑल इमेजेस, सॉरी फंक्शन का नाम। कोशिश कीजिएगा अपने कंपोनेंट का नाम कैपिटल ही रखिएगा, ठीक है। अब मुझे पता है ऑल इमेजेस के अंदर क्या मिलेगी मुझे, ऑल इमेजेस डॉट मेन इमेज। अब क्या होगा कि इस कंपोनेंट के जितनी भी इमेजेस यूज़ करूँगा ना, तो मुझे बार बार इस तरह इंपोर्ट लिखना नहीं पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम दिस। मैंने एक फ़ाइल बना ली, अब सारी फाइल इसके अंदर मौजूद होंगी, ऑल फाइल डॉट दिस इमेज, ऑल इमेजेस डॉट दिस इमेज, इस तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल भाई आपके पास प्रॉप डीलिंग्स थी कि हम किस तरह प्रॉप डीलिंग्स कर सकते हैं। अब मसला ये कि आप कह रहे हैं कि सर ये रेड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखें ये रेड आ रहा है, तो इससे आप किस तरह बचेंगे। तो सिंपली भाई इसको हम इस तरह हल करते हैं कि हमने क्या करना है, सिंपल मैं ऐप जैसे में आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस कंपोनेंट के अंदर एक बटन कंपोनेंट बना लिया, बटन, ठीक है, बटन बना लिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बटन डॉट JSX RFCE, ठीक है, RFCE लिख दिया मैंने। अब ऐप जैसे के अंदर मैंने इस सब को कमिट आउट कर दिया, ठीक है, मैंने कमिट कर दिया, और जो मैंने बटन कंपोनेंट बनाया उसको मैंने यहाँ कॉल करवा दिया, बटन, ठीक है। बाकी सबको मैं करता हूँ कमिट आउट, ठीक, कमिट को मैंने बटन को कमिट आउट कर दिया। अब इस बटन के अंदर मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि बटन कंपोनेंट है, और मैंने यहाँ लिख दिया भाई क्लिक मी, ठीक है। अब मैं आया भाई ऐप बेसिक्स के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉप पास करता हूँ टाइटल के नाम से, और लिख देता हूँ भाई क्लिक मी, ठीक है। सेकंड टाइम बटन कॉल कर, थर्ड टाइम बटन कॉल करता हूँ, मैंने लिख दिया भाई शो मी सी मी, ठीक है। ये तीन मैंने बटन्स कॉल कर दिए, तो मेरे पास यहाँ पर अभी क्लिक मी आ रहा है, क्यों, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर अभी हमने रिसीव नहीं किया प्रॉप्स को। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ भाई, रिसीव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया भाई टाइटल, क्यों, क्योंकि मैंने पीछे क्या पास करवाया है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर टाइटल ही पास करवाया है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा आपके पास की सेम ही होनी चाहिए। टाइटल रिसीव कर लिया। अब सिंपल मैंने क्या किया, करली ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या लिख दिया, सिंपल टाइटल लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, आपके पास सारे टेक्स्ट चेंज हो गए, मगर स्टिल आपके पास एक एरर आकर आ रहा है, मिसिंग प्रॉप्स वैलिडेशन। ना दो तो कोई भी मसला नहीं है, दे दो तो अच्छी बात है। तो आपने भाई सिंपल जाना है ठीक है, हमने लिख दिया भाई प्रॉप्स टाइप, ठीक है। आपने जाना है प्रॉप टाइप लिखना है, ठीक है। और सबसे पहले आपके पास ये आ रहा होगा npm प्रॉप टाइप, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का एक फीचर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर की एक वेबसाइट है जहाँ पर सबके नोड मॉड्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है एक पैकेज जो कि होगा npm इंस्टॉल प्रॉप्स टाइप्स। तो सिंपल आपने टर्मिनल खोलना है। देखिए आपका एक के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट सॉरी ऐप रन हो रही है रिएक्ट की, तो आपने दूसरा टर्मिनल लेना है इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है भाई, यहाँ पर वो पेस्ट करना है npm i प्रॉप टाइप्स। विद इन सेकेंड्स ये आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए ये थर्ड पार्टी पैकेज है जो कि रिएक्ट के पास नहीं होता। अब प्रॉप्स डिफाइन करने के लिए भी थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब आपके पास इस कंपोनेंट के अंदर जो टाइटल है इसकी आपने प्रॉप टाइप डिफाइन करनी। तो आपने इंस्टॉल तो कर लिया आराम से, ठीक है। तो अब आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं भाई, प्रॉप टाइप्स। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ठीक है। यहाँ पर हमें हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपने देखना होगा कि भाई हमारे पास प्रॉप टाइप इंस्टॉल्ड हुए हैं क्या नहीं हुए।
पैकेज डॉट जैसन, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी ये देखें डिपेंडेंसी में क्या आ गया, प्रॉप टाइप इंस्टॉल्ड हो चुके हैं आपके पास। तो भाई आपने प्रॉप टाइप पास करवा दिया, ठीक है। अब कह रहा है डिक्लेयर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे। सिंपल आपने आना है आपके कंपोनेंट का नाम बटन डॉट प्रॉप टाइप्स, प्रॉप टाइप इक्वल्स टू आपने अब आपने बता दिया कि भाई मैं इस बटन के प्रॉप टाइप्स डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्या क्या प्रॉप है, मेरे पास टाइटल है, ठीक है। देन आपने लिखना भाई प्रॉप्स टाइप्स डॉट, इसकी टाइप क्या है भाई, स्ट्रिंग है। आपने कहा कि भाई जो मेरा प्रॉप है उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है भाई। तो आपके पास प्रॉप टाइप पास हो गया, या आपके पास टाइटल चला गया, प्रॉप टाइप डॉट स्ट्रिंग, ठीक है भाई, टाइटल प्रॉप टाइप्स, ठीक है, प्रॉप टाइप्स, और ये भी आपके पास क्या है, प्रॉप टाइप्स, ठीक है, प्रॉप टाइप फ्रॉम प्रॉप टाइप डॉट स्ट्रिंग। तो ये आपके पास प्रॉप टाइप्स आ गए। क्या कह रहा है भाई, मिसिंग वैलिडेशन। अच्छा तो भाई इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई कहाँ थे प्रॉप टाइप्स, तो मैं आता हूँ भाई यहाँ पर स्टिकी नोट्स पे, ठीक है। तो भाई इसका हमारे पास किस तरह भाई प्रॉप टाइप्स प्रोडक्ट्स कार्ड डॉट प्रॉप टाइप्स, ठीक है, ये गलती कर रहे थे हम, ठीक है। तो भाई क्या था भाई आपके पास सिंपल बटन डॉट प्रॉप और टाइप्स कैपिटल, देन टाइटल, जितने आपके प्रॉप्स होंगे, तो उसके बाद आपने लिखना है प्रॉप टाइप डॉट स्ट्रिंग, आपने उसकी टाइप बतानी है। सबसे पहले बटन प्रोटोटाइप्स यहाँ से मिलेगा आपको, देन टाइटल। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं बटन के अंदर एक और प्रॉप पास करवाता हूँ, स्पैन बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ आइकन, पास करवा दूँ कुछ भी, फिलहाल मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी यहाँ पर, और इसको यहाँ से मैन जैसे से, सॉरी ऐप जैसे से यहाँ पर मैं भेज देता हूँ आइकन इक्वल्स टू ABC, सब में सेम भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भेज दिया मैंने आइकन, इस तरह भेज दिया। अब इसको मैंने पीछे रिसीव करना है, ठीक है, कहाँ पर, बटन के अंदर। क्या होगा भाई आपका आइकन, इमेज भी डाल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। मैंने स्पेन डाला, आप इमेज डाल दीजिएगा। अब मैंने क्या किया भाई आइकन। अब मुझे ये पता है कि भाई जो मैं पीछे से डेटा भेज रहा हूँ वो क्या है, स्ट्रिंग है या इमेज है, ठीक है। तो आपने क्या होगा भाई इसको, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि भाई इसके प्रॉपर्टी डिफाइन करो। सिंपल आपने क्या करना है आइकन, अगर इमेज होगी तो आपने फिर भी URL पास करेंगे पीछे से, तो आप लिखेंगे भाई प्रॉप टाइप डॉट स्ट्रिंग, सिंपल। ये आपके पास दूसरा प्रॉप पास है। तो इस तरह आप एरर को रिमूव कर सकते हैं प्रॉप टाइप्स डिफाइन करके। अब अगर प्रोडक्ट कार्ड होगा तो इसका प्रॉप टाइप, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और, अब ये जो डेटा है इसका आपने प्रॉप टाइप पास करना है। अब ये पीछे से हमें देखना पड़ेगा डेटा क्या रिसीव हो रहा है हमें। तो अगर हम ऐप जैसे के अंदर जाते हैं तो सिंपल ये एक प्रोडक्ट डेटा उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको एक काम करते हैं, इसी को ये हम अनकमिट कर लेते हैं, ठीक है। अनकमिट करते हैं, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके इसको हम यहाँ पर इनिशलाइज़ कर लेंगे। इसको इनिशलाइज़ कर लेंगे तो दोनों इनिशलाइज़ होंगे। प्रोडक्ट कार्ड को भी हम कंट्रोल प्रेस करके इसको इनिशलाइज़ करें तो सारे हमारे पास यहाँ पर आ गए। तो अगर हम चेक करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स भी आ गए और बटन्स भी आ गए आपके पास। अब मेन काम ये करना है हमें, इसके अंदर से ये जो एरर आ रहा है इसको हमें रिमूव करना है। तो ऐप जैसे इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई डेटा किस सूरत में आ रहा है हमारे पास। ये जो डेटा है हमारा प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड है हमारे पास। इसके अंदर जो डेटा हमें रिसीव ये हो रहा है, चेक किस तरह करना है, ऐप जैसे में जाना है आपने, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट डेटा जिसके ऊपर मैप चल रहा है ये आपका डेटा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे भाई आपको डेटा मिल रहा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर मिल रहा है। तो आपने यहाँ पर प्रॉप डिफाइन करने प्रोडक्ट कार्ड्स डॉट प्रॉप टाइप्स, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट कार्ड के लिए, अब हमें क्या मिल रहा है डेटा। तो आप कहेंगे भाई डेटा, और डेटा का क्या होगा भाई प्रॉप टाइप्स डॉट। अब आपके पास सबसे पहले क्या है, एरे है, तो आप यहाँ लिखेंगे एरे ऑफ
ठीक है। और इसके अंदर आप पास करवा देंगे सिंपल प्रॉप टाइप डॉट ऑब्जेक्ट, इस तरह सिंपल इस तरह पास करवा देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ भाई आपके पास, सॉरी ऑब्जेक्ट है तो आप इस तरह पास करेंगे प्रॉप टाइप्स, यही था प्रॉप टाइप की स्पेलिंग, देख लेते हैं भाई। हम बटन के अंदर जाते हैं, प्रॉप टाइप्स, यही है प्रॉप टाइप्स, प्रॉप टाइप, ठीक है। क्या कह रहा है भाई आपके पास, ओके हमें यहाँ भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम, अच्छा पीछे से हम इंपोर्ट उठा लेते हैं बटन, ये रहा, यहाँ से आपने उठाकर, क्योंकि इसको प्रॉप टाइप तो डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ क्या किया मैंने, मुझे पता है कि भाई प्रॉप टाइप्स के अंदर एक एरे है, तो आपने एरे को इस तरह लिखना है, और प्रॉप टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आप इस तरह लिखेंगे, भाई एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट आप पीछे से अगर ऑब्जेक्ट भेज रहे होंगे तो आप लिखेंगे भाई डेटा प्रॉप टाइप्स, आप लिखेंगे भाई प्रॉप टाइप्स, सॉरी प्रॉप टाइप्स डॉट सिंपल ऑब्जेक्ट लिख देंगे आप, कि अगर आप सिंपल पीछे से ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो, ठीक है। अगर डेटा के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, तो आप लिखेंगे डेटा प्रोटोटाइप डॉट ऑब्जेक्ट, अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो एरे ऑफ प्रोटोटाइप डॉट ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो यह भी सिंपल आपका लुबे लुबाब था कि भाई प्रॉप्स के आपके पास के पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ डेटा फ्लो होता है। हमने सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली हैं, आप इसको फिर से भरपूर देखें, ठीक है। समझ नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन रेज करें, हम उसका इंशाल्लाह आंसर्स आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।